नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऊपर वाले के दया से सकुशल होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी आप कोई शुभ कार्य के लिए जाएं तो अपना जो है, जब अपने दरवाजे से कदम बाहर रखें तो ओम नमो नारायणाय या श्रीमन नारायण नारायण, इस तरह जो है परमात्मा का नाम लेते हुए आप पूर्ण विश्वास के साथ उस कार्य के लिए जाएं तो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और जो है, जो कार्य आप करना चाहते हैं वह कार्य आपका जो है ज़रूर पूर्ण होगा। इसके लिए जो है आप ओम नमो नारायणाय या जो है नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण ऐसा बोलते हुए और प्रभु का ध्यान स्मरण करते हुए आप उस कार्य के लिए जाएं तो उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आगे हम यह बताना चाह रहे हैं कि जीवन में जो है हमें भगवान ने यह जीवन दिया है, तो इस जीवन में हमें बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी परिस्थिति आती है। परिस्थिति क्यों आती है, यह समस्या हमें क्यों झेलना पड़ता है, इसका या तो हमारे प्रारब्ध से ये जुड़ा होता है। हमने पिछले जन्मों में जो किया हुआ है उसका जो है हमें इस जन्म में मिलता है। और जो है हमारा जो कर्म जो है, फिर भी जो हमें जो है सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। जो सत्य का रास्ता है उस पर चलते रहना चाहिए, जिससे कि एक दिन जो है मंजिल हमें ज़रूर मिलेगा। यदि कोई आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है तो ऐसा मत सोचिए कि वह सामने वाला गलत है या बुरा है। नहीं, यह तो उस परमात्मा का देन होता है, हमारा कर्मों का फल होता है और हमारा पिछले जो है कर्म फल होता है। उसलिए जो है ऐसा कोई घटना घटता है या ऐसा कुछ बात विचार होता है, तो इससे हमें यह सोचना चाहिए कि जो परमात्मा कर रहे हैं उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि परमात्मा जो भी करते हैं कि वो अच्छा के लिए ही होता है। भगवान कभी भी बोलो किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। जो हमने पीछे कमाई कर रखे हैं वही हमें जो है इस जीवन में भुगतान करते हैं या करना पड़ता है। और हमको मतलब हमें कैसे रास्ते पे चलते रहना चाहिए। हमें जो है इंसानियत का रास्ता अपनाना चाहिए और जो है उसी रास्ते पे चलना चाहिए। से हो गया गरीबों की, किसी बेसहारा की सहारा बनना, किसी की सहायता करना, हेल्प करना, जितना ही हो सके। आपके पास ये नहीं कि हमें इतना ज़्यादा उसका हेल्प करें, जितना यथासंभव। यदि आपके पास 10 रुपया है तो आप जो है उसमें से 1 रुपया ही जो है सहायता करिए। उससे जो है हमारा पिछला जो प्रारब्ध है वो भी सुधरता है और आगे का प्रारब्ध भी बनता है। इसलिए जीवन में दान जो है अति आवश्यक, दान पुण्य यह अति आवश्यक है। दान भी कहते हैं कि सत्य पात्र को किया हुआ दान ही फलित होता है। यदि आप दान करते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति को दे दिए जो कि उसका जो है गलत उपयोग करे, उस दान को उसको गलत जगह में लगाए, तो फिर उसका फल भी जो है गलत आपको भी भुगतना पड़ेगा। जो दान ले गया वो गलत करेगा, वो तो भुगतेगा ही उसका कुछ हिस्सा, क्योंकि आपने उसको दान दिए तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए दान जो है कहते हैं सत्य पात्र, जो सही व्यक्ति को दिया हुआ दान ही फलित होता है और जो है वो हमें मिलता है आगे प्रारब्ध में, आगे के जन्मों में हमें मिलता है। इसलिए जो है अपना कर्म जो है एकदम सही होना चाहिए। अब कैसे हमें पता लगे कि यह जो हम कर रहे हैं ये सही है कि गलत है, तो इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, गुरु का मत, गुरु का जो है वचन इसमें जो है प्रमाणित है। उनके बताए हुए रास्ते पे चलना
और उनका आज्ञा का पालन करना, यही जो है हमारा जो है अपने आप को पूरा समर्पण कर देना गुरु के चरणों में, ताकि जो है गुरु जो भी करे उसमें आप जो है संदेह नहीं करेंगे, उसके ऊपर ये नहीं बोलेंगे कि हमारे ये गलत है, ये सही नहीं। आपको पूर्ण समर्पण के साथ जो है गुरु का वह वचन को मानना है और उस पे चलना है। इससे जो है आपका यह लोक तो सुधरेगा ही, और जो है वह लोक, ऊपर का लोक भी सुधरेगा। तो भक्तों, जीवन में यदि आप गुरु नहीं बनाए हैं तो गुरु अवश्य बनाएं। गुरु ऐसा होते हैं, कहते हैं कि इस लोक में तो हमें रास्ता दिखाते ही हैं, और कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद हमें जो है परलोक में भी जो है हमारा जो है गुरु मार्गदर्शक करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो अपना जीवन को सफल करें और परमात्मा के गुरु के चरणों में समर्पित होके कर्म करते रहें, और इससे जो है आपको कर्म फल से भी जो है बंधना नहीं पड़ेगा, क्योंकि समर्पित हुआ किया हुआ कर्म जो है आपको कर्म बंधन में नहीं बांधता है। आप जैसे कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, और आप समर्पित हो रहे हैं कि प्रभु यह कार्य जो है आप करा रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, अहंग मतलब मैं कर रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ऐसा भाव आया तो फिर आप अहंकार आपके मतलब अंदर आ जाएगा। इसलिए समर्पित भाव में कि हे प्रभु, यह कार्य जो भी हो रहा है यह आप ही कर रहे हैं, आपके आज्ञा के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जो भी कार्य हो रहा है यह तो बोलो आप ही कर रहे हैं, और इसी में हमारी आपकी रजा में ही हमारी रजा है। मतलब आप जो कर रहे हैं उसी में हमारी सहमति है। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है कि हम ये कर लें वो कर लें, नहीं प्रभु, इस तरह का समर्पण करते हुए जो है कर्म करते रहिए और परमात्मा का गुरु का ध्यान धरते रहिए, और जो है आप जो है जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे और कामयाबी आपको मिलता रहेगा।